नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के इस वीडियो में जिसमें हम बात करने वाले हैं हाई प्रेशर हीटर्स के बारे में। हाई प्रेशर हीटर या एचपीएच इनको बोलते हैं और ये हमारा जो थर्मल पावर प्लांट है उसके अंदर रीजनरेशन सिस्टम का पार्ट होता है। तो रीजनरेशन सिस्टम क्या होता है, जो हमारा एलपी टरबाइन है उससे जितनी भी एग्जॉस्ट स्टीम होती है वो जाती है हमारी कंडेंसर में, और कंडेंसर के अंदर हमारा जो थर्मल पावर प्लांट है उसका मैक्सिमम लॉस होता है, मैक्सिमम हीट लॉस यही होता है। तो हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली रीजनरेशन में हम यहाँ से अलग अलग स्टेजेस से स्टीम ब्लीड कराते हैं और इस स्टीम को ये जो हमारे हीटर्स हैं एलपी हीटर और एचपी हीटर्स इनको देते हैं, ताकि ये स्टीम जितनी भी हम इस जो क्वांटिटी इस स्टीम की है, मान लो मास एम की स्टीम हमने यहाँ कंडेंसर में जाने से बचाई है, तो इसका मतलब यहाँ जितना भी मास एम है उसका जो हीट लॉस है वो कंडेंसर में नहीं होके इसकी हीट यूटिलाइज हो रही है। ठीक है, तो ये होता है रीजनरेशन सिस्टम। तो हमने पिछले वीडियो में एलपी हीटर्स के इमरजेंसी ऑपरेशंस की बात करी थी और आज हम बात करने वाले हैं हाई प्रेशर हीटर्स के इमरजेंसी ऑपरेशंस की। ठीक है, तो हाई प्रेशर हीटर क्यों बोलते हैं कि जो एलपी हीटर्स थे, लो प्रेशर हीटर, इनके अंदर जो वेसल्स का प्रेशर रहता है वो भी लो रहता है और साथ में जो कंडेंसेट वाटर का प्रेशर है वो भी लगभग हमारा 40 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर के आसपास रहता है, जो कि जो बीएफपी है, जो हमारा एचपीएच है, तो उसमें जो वाटर लाइन्स है उसका भी जो प्रेशर रहेगा वो फुल लोड पे हमारा लगभग 258 kg के आसपास रहेगा पर सेंटीमीटर स्क्वायर। स्लाइडली ज़्यादा भी हो सकता है, 268 258 के आसपास रहेगा। और जो हमारा स्टीम का प्रेशर है वो भी कंपेरेटिवली जो एलपीएच के कंपेरेटिवली हाई रहेगा। ठीक है, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं हाई प्रेशर हीटर्स। अब जो हाई प्रेशर हीटर्स हैं उनके अंदर जो बेसिकली जो होता क्या है कि जो हमारी जो ब्लीडेड स्टीम थी, जो हमने मैं एक बार, क्योंकि ये कॉमन ही दिखा रखे हैं यहाँ पे सिस्टम में, एक बार देख लेते हैं कि यहाँ से जो स्टीम हमने जो स्टीम एक्सट्रैक्शन से जो ब्लीड करी थी एचपी टरबाइन से या आईपीटी से या सीआरएच से, तो ये जो स्टीम है ये यहाँ आएगी एचपी हीटर में, और ये जो हमारा फीड वाटर है उसकी यहाँ ट्यूब्स लगी रहेगी। ये एक हीट एक्सचेंजर है जिसमें ये स्टीम तो हो जाएगी कंडेंस और यहाँ एक वाटर का लेवल मेंटेन हो जाएगा। ठीक है, और जो जो स्टीम है ये अपनी हीट दे देगी इस फीड वाटर को। ठीक है, तो ये फीड वाटर है, इसका टेम्परेचर लगभग 100 to 120 डिग्री तक बढ़ जाएगा। जो हमारा अगर फीड वाटर यहाँ पे डिएरेटर में अगर 180 डिग्री सेंटीग्रेड था, तो इकोनोमाइजर के इनलेट पे यहाँ पर हमारा लगभग 280 to 290 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पहुँच जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया कि ये काम कैसे करेगा हीटर। अब इससे रिलेटेड इमरजेंसी ऑपरेशंस क्या है। तो इमरजेंसी ऑपरेशन है कि पहला तो कोई लीकेज हो जाए। ठीक है, तो लीकेज हो जाएगा तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, अगर हीटर 8 लीकेज हो रहा है, 7 हो रहा है या 6 हो रहा है, तो इनमें से अलग अलग कंडीशन बनेगी कि अगर 8 हो रहा है तो हमें क्या करना चाहिए, 7 हो रहा है तो हमें क्या करना चाहिए, और 6 हो रहा है तो हमें उसके केस में हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे हाई प्रेशर हीटर्स हैं। ठीक है, तो जो 6 नंबर हीटर है, सबसे पहले हम बात करते हैं 8 नंबर, फिर 7 नंबर और फिर 6 नंबर की। ठीक है, तो जो सबसे हाई प्रेशर हीटर रहेगा वो 8 नंबर रहेगा, फिर 7 नंबर रहेगा, और फिर सबसे कम प्रेशर जिसमें हाई प्रेशर हीटर में रहेगा वो 6 नंबर में रहेगा। और यहाँ पर हम सपोज कि ये हमारा डिएरेटर है, तो जो सबसे जो प्रेशर ज़्यादा रहेगा, क्योंकि ये एचपी टरबाइन से स्टीम ब्लीड कर रहे हैं, जो एक्सट्रैक्शन आ रही है वो एचपी टरबाइन से आ रही है। तो इसमें जैसा कि यहाँ पर जो सिस्टम में हमारे को दिख रहा है कि यहाँ पर अभी इसका जो प्रेशर है वो है 67 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये लगभग 70 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर के हिसाब से लगभग प्रेशर आपका इसमें रहेगा। फिर इससे कम प्रेशर रहेगा 7th का, जो कि 43 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर हमें लगभग यहाँ शो हो रहा है, और इससे कम रहेगा वो 20 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो 6th का है। ठीक है, लेकिन इनके अंदर टेम्परेचर है वो
जो है वो जैसे हमारा 7 नंबर हीटर है, क्योंकि इसकी जो एक्सट्रैक्शन आ रही है वो CRH से आ रही है, ठीक है। तो CRH का टेम्परेचर 320 है, तो ये कम है, जबकि जो 6 नंबर हीटर है उसका 480 है, क्योंकि इसमें IPT से आ रही है, ठीक है। तो टेम्परेचर इनका ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन प्रेशर हमेशा जो 6th है उसका कम रहेगा, 7th का ज़्यादा रहेगा, और 8th का 7th से भी ज़्यादा रहेगा, ठीक है। अब सपोज हम जो पहला केस है, वो पहला केस हमारा ये है कि हम सपोज करते हैं कि हमारा हीटर नंबर 6 ट्रिप करना है, ठीक है। इसमें सपोज लीकेज हो गया, तो लीकेज की क्या होगा, तो हमें कैसे पता लगेगा? लीकेज होगा तो क्या होगा, ये जो ड्रिप आ रही है, ये ड्रिप 100% ओपन हो जाएगी, फिर भी इसका लेवल हाई जाएगा, ठीक है। अब जो डीएरेटर से जो पानी जाएगा, जो फीड वाटर जाएगा, वो सबसे पहले कौन से में जाएगा? वो सबसे पहले 6 नंबर की वाटर ट्यूब्स में जाएगा, ठीक है। फिर ये जाएगा इस वाटर ट्यूब्स में, फिर 7th में, फिर 8th में, और फिर यहाँ पे इकोनोमाइजर में जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको 6 नंबर हीटर आउट करना है तो आप इसकी एक्सट्रैक्शन बंद कर देंगे। फिर उसके बाद में ये जो ड्रिप जा रही है 6 टू डीएरेटर, ये भी बंद कर देंगे, और जो 7th टू 6th जो ड्रिप आ रही थी ये भी आप बंद कर देंगे। ड्रेन है उसको आप खोल के ओपन करके एक बार इसको ड्रेन कर लेंगे हीटर को, और इसको ये स्टीम साइड से अब आइसोलेट हो गया है, तो इसको भी आप क्लोज कर देंगे, ठीक है। और वेंट आप इसका ओपन कर देंगे। तो वेंट, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, वेंट हर कोई भी, जितनी भी हमारे पावर प्लांट में जितनी भी वेसल है, उसका अगर उसमें वाटर है या कोई भी कंडेंसेबल फ्लूइड है, तो हम उसका लगभग 5 kg से नीचे उसका वेंट ओपन कर देते हैं। लगभग मान लो अगर लो प्रेशर हीटर की बात करें, इसका 1 to 2 kg के आसपास वेंट ओपन करेंगे, और इसकी बात करें हाई प्रेशर हीटर की, तो लगभग जो हमारा 5 kg से नीचे इसका वेंट ओपन कर देंगे। अगर वेंट ओपन नहीं करेंगे तो उस केस में हम क्या करेंगे कि यहाँ पे ड्रेन ओपन रखेंगे, ताकि इसमें जो हमारी जो वेसल है वो पिचके नहीं, ठीक है, वैक्यूम क्रिएट ना हो, ठीक है। अब इसको हमने आइसोलेट किया है, अगर स्टीम साइड से आइसोलेट किया है तो इसको हम अब क्योंकि वाटर साइड से भी आइसोलेट करना पड़ेगा। और ये अगर ऑटो में ट्रिप होता है किसी कंडीशन में, अगर मान लो ऑटो में ये ट्रिप हो गया, ये भी क्लोज हो गया, ये भी क्लोज हो गया, और ये आपका ड्रेन ओपन हो गया, और अगर वाटर साइड से भी आउट हो गया, तो वाटर साइड से आउट होने का मतलब है कि ये 6 नंबर हीटर को बाईपास करके सीधा है जो फीड वाटर 7th में चला जाएगा। तो हमें ये इंश्योर करना जरूरी है कि ये प्रॉपर जो ये वाल्व है ये क्लोज हो गए हो और ये वाल्व ओपन हो गया हो, ठीक है। तो वाटर साइड से कैसे आउट करेंगे वो देखते हैं। तो ये हमारा कोई भी हीटर आपको वाटर साइड से आउट करना है, तो उसमें हमारे पास में क्या है कि ये फीड वाटर है, ठीक है। अब ये हमारे पास में BFP है, और यहाँ से इनका एक कॉमन हेडर बन के ये फीड वाटर आ रहा है, ठीक है। ये फीड वाटर आ रहा है, अगेन इसका एक तो बाईपास की लाइन जा रही है जो सीधी इकोनोमाइजर में जा रही है, ठीक है, और ये जा रही है हीटर के थ्रू। तो अगर आपको कोई भी हीटर आउट करना, आप तीनों भी आउट कर सकते हैं, आप एक एक भी आउट कर सकते हैं। तो अगर आपको 6th नंबर हीटर आउट करना है सपोज, ठीक है, आपको 7th और 8th रखना है, तो उसका जो पाथ हो जाएगा, पहले पाथ अगर ये था, ठीक है, तो अब नया पाथ हो जाएगा वो ये हो जाएगा, ठीक है। अब अगर मान लो इसको आउट करना, तो इसका सीक्वेंस क्या रहेगा कि सबसे पहले आप इसका जो बाईपास लाइन है उसका जो मेन वाल्व है उसका बाईपास ओपन करेंगे। फिर जैसे ही यहाँ पे प्रेशर है वो डेवलप हो जाएगा, जैसे प्रेशर डेवलप हो जाएगा तो आप ये वाल्व भी ओपन कर देंगे। इसके बाद में इसका इनलेट वाल्व बंद करेंगे, फिर आउटलेट बंद करेंगे, फिर इनलेट का बाईपास बंद करेंगे, और फिर आउटलेट का बाईपास बंद करेंगे। तो ये हो गया नया हमारा पाथ यहाँ पे, और ये 6th है हीटर जो कि आउट हो गया। इसी प्रकार हम 7th को आउट करने के लिए इसको ओपन करेंगे, फिर इसको ओपन करेंगे, फिर इसको क्लोज करेंगे, इसको क्लोज करेंगे। तो ये प्रोसीजर तो सेम ही है लगभग कि आउट कैसे करना है, या जब हीटर को इन करना है तो इन कैसे करना है, ठीक है। लेकिन अब हमें ये देखना है कि क्या हम 6 नंबर हीटर आउट करके 7th और 8th को इन रख सकते हैं क्या, कि मतलब जब अगर हम 6 नंबर हीटर को आउट करने के बाद में क्या 7th और 8th हीटर है उसको सर्विस में रख के क्या यूनिट चला सकते हैं क्या। तो इसमें जो हमारा जो BHEL है, या जो भी
अगर मान लो कि किसी भी सीमेंस या किसी भी L&T ने अगर मशीनरी ये इंस्टॉल की है, अपना यूनिट इंस्टॉल की है, तो वो ये रिकमेंड करता है कि अगर आपका लोअर प्रेशर का हीटर आउट कर गया है, अगर 6 नंबर आउट कर गया है, तो आपको 7th और 8th भी आउट कर देना है। ठीक है, अब अगर आप 7th और 6 नंबर आउट है तो 7th और 8th आउट क्यों करेंगे, ये क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है। ये इसलिए करेंगे कि जब तक 6th इन था और 7th इन था, 8th भी इन था, तो उस कंडीशन में जो ड्रिप जा रही थी वो डिएरेटर में जा रही थी। जो 8 नंबर में जो स्टीम कंडेंस हो रही थी वो कंडेंस होकर जा रही थी 7 में, यहाँ वाटर बन के ये 7 में जा रही थी। फिर 7 का लेवल मेंटेन करते हुए ये जा रही थी 6 में, और 6 का पूरा जो ड्रिप बन के फिर जा रहा था ये डिएरेटर में। और डिएरेटर में क्या हो रहा था, बीएफपी इस वाटर को बीएफपी उठाकर फिर से जो हमारा फीड वाटर बना दे रहा था इसको, और ये अगेन 6, 7, 8 करके इकोनोमाइजर और फिर बॉयलर और टरबाइन से ये जो हमारा साइकिल चल रहा था। ठीक है, लेकिन अब क्या होगा कि जैसे ही आप 6th को आउट करेंगे तो ये ड्रिप बंद हो जाएगी। ठीक है, तो ये ड्रिप बंद है, ये ड्रिप भी बंद है, तो आपका पूरा का पूरा जो ड्रिप 7th और 8th का है वो ड्रेन फ्लैश टैंक में जाएगा, एचपी ड्रेन फ्लैश टैंक में, और यहाँ से जाएगा हॉट वेल में। अब हॉट वेल में जो जाएगा तो हॉट वेल जो है हमारा उससे जो कंडेंसेट वाटर है वो फिर LPH1 से शुरू होके ऐसे जाएगा, फिर ये डिएरेटर में आएगा। तो अब पहले तो जो हमारी जो वाटर की साइकिल थी, जो ये जो एक्सट्रैक्शंस की साइकिल थी, ये एक्सट्रैक्शन क्या हो रहा था, कंडेंस हो रहा था, कंडेंस होके डिएरेटर में जा रहा था, और डिएरेटर से समझना इस बात को अच्छे से कि एक्सट्रैक्शन टरबाइन से एक्सट्रैक्शन आ रही थी, ये हीटर्स में जा रही थी, और ये फिर उसके बाद में डिएरेटर में जा रही थी, फिर अगेन ये फीड वाटर के थ्रू बॉयलर में, और फिर एक्सट्रैक्शन के थ्रू डिएरेटर में। मतलब ये एक छोटा साइकिल क्रिएट हो रहा था। ये छोटा साइकिल कैसे क्रिएट हो रहा था, कि जैसे ओवरव्यू है ये, तो हमारा जो छोटा साइकिल वो कैसे क्रिएट हो रहा था कि यहाँ से हमने एक्सट्रैक्शन ली सपोज। ठीक है, यहाँ से हमने एक्सट्रैक्शन ली इसमें, तो यहाँ से जो फीड वाटर था वो फीड वाटर जा रहा था बॉयलर में HPH के थ्रू। ठीक है, बॉयलर के बाद में ये जा रहा था टरबाइन में। अब ये टरबाइन से जो एक्सट्रैक्शंस बन के ये आ रही थी जो हमारे हीटर में, और यहाँ से जो ड्रिप बन के जा रही थी डिएरेटर में। ठीक है, तो ये एक साइकिल हो गया, ये एक वाटर साइकिल हो गया। अब ये जितना वाटर हमारा यहाँ एक्सट्रैक्शंस में आ रहा है, जितना मास आ रहा है स्टीम का, सपोज कि यहाँ पर लगभग हमारा 700 टन पर आवर स्टीम है वो आ रही है। ठीक है, तो ये 700 टन है जो हमारा CEP के साथ रूबरू कभी नहीं होगी। कहने का मतलब अगर हमारा जो टोटल जो MS है वो अगर 1800 टन पर आवर चल रहा है, ठीक है, अगर 1800 टन पर आवर चल रहा है तो हमारा लगभग 600 टन पर आवर या 700 टन पर आवर तो यही रिसाइकिल हो रहा है, जो BFP से बॉयलर में, और बॉयलर से फिर टरबाइन में, और फिर एक्सट्रैक्शन बन के फिर ड्रिप बन के रेडिएटर में। तो यहाँ पर जो एग्जॉस्ट स्टीम इधर जो जा रही है LP हुड से एग्जॉस्ट होके, ये सिर्फ 1100-1200 टन ही जा रही है। तो जो CEP पर जो लोड आएगा वो सिर्फ 1100 टन के फ्लो का ही आएगा या 1200 टन के फ्लो का ही आएगा, और CEP का जो मैक्सिमम जो हमारा सुपर क्रिटिकल में है वो 1400 टन पर आवर की लाइन सी है ये। ठीक है, तो अगर आपका टोटल जो फ्लो MS का अगर 1800 टन पर आवर चल रहा है, जो CEP की जो आउटलेट का हेडर है, जो कंडेंसेट वाटर का हेडर है, उसका जो मैक्सिमम फ्लो है वो 1400 टन पर आवर ही है। ठीक है, तो अगर आप इस हीटर को आउट करेंगे, सपोज अगर मान लो आप हीटर नंबर 6 को आउट करेंगे, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में होगा ये कि अब जो यहाँ पर जो 7 नंबर से या जो ड्रिप बन रही थी 8 नंबर की, ये जाएगी हॉट वेल में, हमारे यहाँ पर हॉट वेल में, और ये हॉट वेल में CEP के थ्रू। तो अब क्या होगा कि CEP पहले से क्या कर रहा था, पहले से हमारा अगर मान लो 1200 टन तो पहले से दे रहा था, अब ये 400 टन और आ गया सपोज, या 300 टन और आ गया, तो अब ये जो CEP है वो ओवरलोड हो जाएगा, और इस लाइन के अंदर जो फ्लो है वो 1500 मान लो चला गया, तो ये लाइन ओवरलोड हो जाएगी। तो अब हमें ये ध्यान रखना है कि अगर आपने 6 नंबर हीटर को आउट किया है तो आप एक्सट्रैक्शंस आपको बंद करने होंगे,
और लोड को कम करना होगा। अगर आपने 6 नंबर हीटर को आउट कर दिया है, अब 7 नंबर और 8 नंबर की जो ड्रिप है वो यहाँ हॉट वेल में जा रही है। अगर हॉट वेल में जा रही है तो ये सीपी की लोडिंग बढ़ा रहे हैं, तो हम जो लोड आएगा, यहाँ लोड आउटपुट आएगा या जो एमएस फ्लो है वो रखेंगे, तो हम वो एमएस फ्लो इस सीपी के करंट और इसके प्रेशर के हिसाब से रखेंगे कि इसका करंट हाई नहीं जाए। ठीक है, तो इसका अगर 120 एम्पियर के आसपास करंट है तो उससे ज़्यादा का पर पंप की कह रहा हूँ कि अगर एक पंप का 120 एम्पियर है तो उसी हिसाब से दूसरे का भी 120 आ जाए, तो समझ लेना कि इससे ज़्यादा हमारे को लोड नहीं लेके जाना है। ठीक है, ये तो हो गया कि जो हमारा हीटर 6th को बाईपास करने की कंडीशन। अब हीटर 7th और 8th की भी बात कर लेते हैं कि उससे हमारे क्या असर पड़ेगा हमारी साइकिल पे। तो अब जो अगर मान लो 7th की बात करें कि 7th को बाईपास कर रहे हैं, तो 7th को बाईपास कर रहे हैं तो 6th सेफ है क्योंकि इसकी ड्रिप जारी है डी रेटर में। अब अगर 7th को आउट कर रहे हैं तो हमें 8th को भी आउट करना पड़ेगा। ठीक है, सिस्टम वही रहेगा कि आउट करना है तो दोनों साइड से ड्रिप क्लोज कर दो, एक्सट्रैक्शन क्लोज करना है और यहाँ से ड्रेन भी क्लोज करना है जब ये लेवल नीचे आ जाए। क्योंकि अगर मान लो ये अगर ट्यूब लीकेज है तो इस कंडीशन में इसको मेंटेनेंस वर्क की ज़रूरत पड़ेगी, और मेंटेनेंस वर्क के लिए ये हमारे को वेसल्स चाहिए खाली, तो इसको पूरा ड्रेन करके यहाँ ड्रेन भी आइसोलेट कर देंगे। अब ये भी हमने देख लिया कि अगर हम 7th को आउट करेंगे, अगर हमारा हीटर 7th आउट करेंगे तो उस केस में हमारा 6th रनिंग में रह सकता है और 8th है, हमें उसको आउट करना पड़ेगा। और अब देखते हैं कि अगर हमारा सिर्फ 8th आउट करना हो, तो अगर सिर्फ 8th आउट करना हो तो 7th और 6th हमारे रनिंग में रह सकते हैं, सिर्फ 8th है वो आउट हो जाएगा। और इन आउट जो 6, 7 और 8 है, इनके आउट होने का जो इफेक्ट है वो क्या आएगा कि जो हमारा टेम्परेचर गेन था, फीड वाटर में टेम्परेचर गेन है वो उतना नहीं रह पाएगा। ठीक है, ये ओवरऑल इसका जो इफेक्ट है वो हमें देखने को मिलेगा। दूसरी चीज़ जो हमने जैसे कि एलपी हीटर में बात करी थी कि अगर कोई भी हीटर है वो अगर लीक करता है तो ये जो ड्रिप है ये तो पूरी खुल जाएगी, 100% ओपन हो जाएगी और ये ड्रेन भी खुल जाएगा। ठीक है, तो जो पहली वजह थी तो वो तो थी सीईपी का जो करंट है, ठीक है, वो हाई हो जाएगा या सीईपी का जो डिस्चार्ज हेडर है उसकी कैपेसिटी फुल हो जाएगी। जो दूसरा जो चीज़ है वो है हमारा वैक्यूम, जिसकी वजह से हम ये अगर मान लो कोई भी अगर 6 नंबर हीटर आउट हो गया तो 7 नंबर हीटर क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि ये वैक्यूम डिस्टर्ब कर देगा। वैक्यूम डिस्टर्ब क्यों कर देगा, क्योंकि इसकी ड्रिप में जो वाटर आ रहा है वो सपोज करो कि आपका 200 डिग्री सेंटीग्रेड का आ रहा है या 200 डिग्री प्लस सेंटीग्रेड का आ रहा है, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि ये कंडेंसर में जाएगा और कंडेंसर के अंदर जो हमारा वैक्यूम है वो वैक्यूम मेंटेन नहीं रह पाएगा, जिसकी वजह से हमको ये ड्रेन बंद करना ही पड़ेगा। और ये ड्रेन बंद करेंगे तो HP हीटर 7 को भी आउट करना पड़ेगा। उसी तरह से अगर मान लो हमारा 7th आउट है और हम 8th को लेना चाह रहे हैं, तो ये 8th का जो स्टीम ड्रेन फ्लैश टैंक में जा रहा है उसके बाद में ये भी OTL में जा रहा है, तो ये भी हमारा वैक्यूम को डिस्टर्ब करेगा। तो ऑल ओवर इसका यही है, रिकमेंडेशन यही है कि हम जब हमारा लोअर प्रेशर का हीटर अगर आउट हो जाए तो हाई प्रेशर के हीटर को नहीं लेंगे। और उसकी वजह यही है कि पहली वजह तो जो HP हीटर की कंडीशन में कि CEP का करंट बढ़ जाएगा और CEP का जो हीटर है वो उसकी कैपेसिटी फुल हो जाएगी, और दूसरा है वो है वैक्यूम डिस्टर्ब हो जाएगा। तो अगर आपका कभी भी थर्मल पावर प्लांट में सडन वैक्यूम डिस्टर्बेंस हो तो आप ये देख लीजिए कि जो हमारा HP हीटर्स हैं उनके ड्रेन कहीं खुले तो नहीं है। ठीक है, और तो ये था HP हीटर्स के इमरजेंसी ऑपरेशंस के बारे में। थैंक यू।